इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के बारे में, जिसका ऑब्जेक्ट है राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 16-bit हेक्साडेसिमल नंबर विद कैरी। इसमें कैरी को भी प्रिंट करना है। इससे पहले का प्रोग्राम विदाउट कैरी का है, इसमें कैरी को नहीं प्रिंट कराया गया है। इसके बाद हम इसे किट पर परफॉर्म करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको असेंबली प्रोग्रामिंग बताएंगे, मतलब कि निमोनिक कोड। इसके बाद मशीन कोड बताएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें अगर कैरी प्रिंट कराना है तो कोई बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है 16-bit का एक नंबर, ये FF, एक नंबर ये है और दूसरा नंबर है आपका ये है FF। इन दोनों जब ऐड करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा FEFF01, मतलब कैरी आपकी आएगी ये 01 आएगी। तो अभी हम क्या करते हैं, आपको सबसे पहले असेंबली प्रोग्राम बताएंगे, मतलब निमोनिक कोड, ये जो दिया हुआ है ये हम बताएंगे। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे जो ये मशीन कोड है। मशीन कोड सिर्फ किट समझता है, असेंबली कोड यूजर के लिए होता है, हमारे लिए होता है। तो हमने क्या किया है कि जो दो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है FF, इसको हमने यहाँ पे फीड कर दिया। देखिए 200 से लेके 201 पे हमने एक वैल्यू फीड की है 16-bit की, दूसरी वैल्यू 202 से लेकर हमने 3 तक के वैल्यू फीड की है यहाँ पे FF। और इसका आउटपुट लोकेशन है ये 204 और 205, 206 और 207 आपका है, ये आपका कैरी के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि मूव CL,00। हमने एक CL रजिस्टर लिया है फॉर कैरी स्टोर करने के लिए। तो हमने इसमें क्या किया है, सबसे पहले इसमें वैल्यू स्टोर की है 00, तो मूव CL,00 दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ है नीचे स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट है मूव SI,0200H, मतलब SI को हमने कहाँ भेज दिया है, 200 भेज दिया, यहाँ पे भेज दिया है, इस जगह भेज दिया है। तो जब यहाँ पर जाएगा तो ये दोनों लोकेशन ले लेगा, 201 तक का ले लेगा, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये वाली, ये भी अपने पास स्टोर कर लेगा। तो फर्स्ट लाइन का स्टेटमेंट ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि मूव X, SI। इसमें दिया हुआ है कि जो SI के अंदर जो वैल्यू है, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि इसकी वैल्यू को हम X में मूव करा रहे हैं। तो मूव X, SI। अब उसके बाद हमारा पॉइंटर यहाँ पर गया है, इस वक्त इस तरह इस जगह पे है। अब इसको हम 2 स्टेप आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारा पॉइंटर नीचे यहाँ पर चला आए और यहाँ की वैल्यू ले ले। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है INCSI और INCSI 2 टाइम। अब पॉइंटर जब 2 टाइम करेंगे तो आपका पॉइंटर जो है यहाँ पर चला जाएगा, इस जगह आ जाएगा, और यहाँ पर 2 लोकेशन अपने पर रख लेगा, मतलब कि 202 और 203 अपने पर रख लेगा, और यहाँ पर वैल्यू भी उसकी होगी। अब हमें क्या करना है कि नीचे लिखा है मूव BX, SI। अब इस SI की वैल्यू कुछ दूसरी वाली है, किसी दूसरे रजिस्टर मूव करना है, फॉर एग्जांपल BX में। तो यहाँ पे लिखा है मूव BX, SI। अब SI की वैल्यू BX में चली जाएगी। इसके बाद क्या करना है, एक वैल्यू आपकी AX में है, दूसरी वैल्यू हमारी BX में है। अब दोनों को हम यहाँ पे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए लिखा जाएगा ADD और AX, BX। अब ये जो ऐड होगा तो इसका रिजल्ट कहाँ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, मतलब कि AX में जाएगा। चाहे एडिशन कराइए, चाहे सब्ट्रैक्शन कराइए, चाहे मल्टीप्लिकेशन कराइए, बाय डिफ़ॉल्ट किसी थर्ड रजिस्टर में जाता है, वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ही जाता है। अब नीचे दिया हुआ है एक कंडीशन लगी है JNC-L1, इसका मतलब होता है जंप इफ नो कैरी। ऐड करने के बाद अगर कैरी नहीं आता, कंडीशन ट्रू होती है, तो L1 मतलब यहाँ पे एक लेबल दिया हुआ है, यहाँ पे जंप कर जाएगा। जैसा कि आप C प्रोग्रामिंग देखते हैं, गो टू लेबल, कंडीशन लगाते वहाँ चला जाता है। जस्ट लाइक एक लाइन नंबर है, मगर यहाँ पे लेबल दिखा दिया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। और कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या करेगा, फिर ये नीचे ही आ जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ INCCL, CL में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब कि इसमें 1 आ जाएगा, पहले 0 था। फिर अगला स्टेटमेंट है नीचे, इसमें दिया हुआ है मूव DI,0204। अब क्या क्या आ गया है कि DI को हम 204 पे ले जा रहे हैं फॉर आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे मूव DI,0204, आपका DI यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे जाके भी खाली पड़ा है क्योंकि 00 है। तो 204, 205 लोकेशन को अपने पास रख लेगा। अब क्या करना, नीचे दिया हुआ है मूव DI, AX। अब AX की वैल्यू को हमें DI मूव करना है, मतलब कि जो रिजल्ट आया है वो
AX में था वो DI चला जाए, मतलब यहाँ पर आ जाए, ठीक है। उसके बाद अब हमें नीचे कैरी भी तो प्रिंट कराना है, इसके लिए क्या करेंगे हम, फिर DI को 2 टाइम इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ से ले, ये जो है यहाँ पर लोकेशन ये वाली, इसको हमें नीचे ले जाना है, तो मूव तो हो गया यहाँ पे। अब INC DI 2 टाइम करेंगे ताकि हमारा पॉइंटर होगा अब वो नीचे आ जाएगा, इस लोकेशन पर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैरी प्रिंट कराना है, तो मूव DI का CL को क्या करेंगे हम, DI लोकेशन जहाँ था यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे कैरी प्रिंट कर देगा यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। और अब हमें प्रोग्राम को एंड करना है, नहीं लिखना है, तो HLT मतलब कि हार्ड, प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये था निमोनिक कोड्स। चलिए अब चलते हैं मशीन कोड को बताते हैं। तो मशीन कोड के लिए क्या है, जब हम प्रोग्राम लिखना रहता है किट पे तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले रीसेट प्रेस करते हैं, फिर 0 प्रेस करते हैं, फिर जहाँ से प्रोग्राम लिखना है फॉर एग्जांपल 200 से ये लाइन नंबर टाइप करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद हमारा पॉइंटर राइट साइड में चला जाएगा और यहाँ पे वैल्यू फीड करेंगे FF, ठीक है। फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर 201 आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू फीड करेंगे FF। ये कंप्लीट एक स्टेटमेंट हो गया हमारा, ये स्टेटमेंट की वैल्यू हो गई एक हमारी, ठीक है। अब अगली वैल्यू हमें डालनी है 202 पे, वहाँ पे FF डालना है। फिर नेक्स्ट करेंगे 202 पे जाएंगे और यहाँ पे FF डालेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे 203 पे जाएंगे, फिर यहाँ भी FF डालेंगे, तो हमारा एक कंप्लीट 16 बिट का ये वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे 204 पे जाएंगे, नेक्स्ट करके यहाँ 00 कर देंगे, कोई वैल्यू पहले स्पीड वहाँ 00 कर देंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे 205 पे जाएंगे और यहाँ भी कोई वैल्यू दी हुई वहाँ 00 कर देंगे। 204 205 जो है ये हमारा आउटपुट के लिए है। फिर 206 पे जाएंगे नेक्स्ट करके, वहाँ पे हम जा करके 0 कर देंगे, फिर कैरी के लिए है। फिर 207 पे भी जाएंगे, यहाँ पे भी हम कैरी के लिए 00 कर देंगे। इतना तो हमारा काम खत्म हो गया। अब चलते हैं इधर, अब देखिए 207 के बाद नेक्स्ट करेंगे 208 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है B1 इज अ मशीन कोड। ये मशीन कोड क्या कह रहा है, ये CL के लिए, मतलब कि CL रजिस्टर में कुछ स्टोर कर रहे हैं और आगे उसकी वैल्यू जो भी होगी, जैसे 00 है तो यहाँ पे 00 लिख देंगे। ये जैसे मूव लिखा CL का 00 तो ये CL में स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट करेंगे 20A आ जाएगा और यहाँ पे मशीन कोड लिखा है BE। B का मतलब होता है, समझ लीजिए हमने पिछले प्रोग्राम में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, SI को किसी मेमोरी एड्रेस पे मूव करा रहे हैं और आगे उसका मेमोरी एड्रेस नंबर, वो भी राइट टू लेफ्ट। जैसे लिखा है यहाँ पे मूव SI का 0200, तो पहले 00 हम लिखेंगे BE के आगे नेक्स्ट करके, उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे 02 कर देंगे, तो आपका एक स्टेटमेंट ये कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला स्टेटमेंट है मूव AX, SI, मतलब SI की वैल्यू को X में डालने हैं। इसका मशीन कोड है 8B04 और मेमोरी को 2 एड्रेस पर लिखा जाएगा, मतलब 20D पे 8B लिखा जाएगा, 20E पे आपका लिखा है 04 लिखा जाएगा। तो आपका एक ई स्टेटमेंट हो गया। अब आता है कि INC इसको 2 टाइम इंक्रीमेंट करना है, जिसका मशीन कोड है 46, इसको 46 20F पे टाइप करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे 210 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 46 टाइप करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब अगला स्टेटमेंट है मूव बेस का SI, इसका मशीन कोड है 8B1C। ये भी मेमोरी को 2 लोकेशन में लिखा जाएगा, 211 पे 8B और 212 पे 1C लिखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 बार नेक्स्ट करना पड़ेगा, अगर एक ही बार नेक्स्ट करते हैं तो वहाँ ओवरराइट हो जाएगा मैटर। अब अगला स्टेटमेंट है ऐड AX, BX, इसका मशीन कोड है 03C3। ये भी 2 लोकेशन में लिखा जाएगा, 213 पे लिखा जाएगा 03 और 214 पर लिखेगा C3। तो ये ऐड का कोड था। अब आगे दिया है JNC-L1, इसका मशीन कोड है 73 और 02 मतलब होता है कि लाइन नंबर, यहाँ से क्या होगा कि कहाँ पे जंप कर रहा है, ये वाली लाइन में जंप कर रहा है। तो 219 में 217 माइनस करेंगे तो 02 आएगा, तो 02 मतलब उस लाइन नंबर पर चला जाए। इसका मशीन कोड ये था। नेक्स्ट दिया हुआ है INC-CL, मतलब इसमें इंक्रीमेंट करना है, इसका मशीन कोड है FEC1। अगला स्टेटमेंट है मूव DI, 204, मतलब कि 204 पे DI को ले जाना है, तो सिर्फ DI के लिए मशीन कोड होता है BF और आगे मेमोरी एड्रेस, जैसे यहाँ पे लिखा था BE वैसे यहाँ BF है। अगर BE लिखा तो SI के लिए और BF लिखा तो DI के लिए, और आगे मेमोरी एड्रेस राइट टू लेफ्ट। तो पहले देखिए 02 04 लिखा तो 04 पहले आएगा, फिर 02 उसके बाद आएगा। अब अगला स्टेटमेंट है कि मूव DI, AX की वैल्यू को DI मूव करना है, इसका मशीन कोड है 8905। ये भी मेमोरी को 2 लोकेशन पे आएगा, जैसा कि आप समझ चुके होंगे। अब दिया हुआ है आपका रिजल्ट यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या करना है, कैरी प्रिंट कराना है। DI आपका कहाँ बैठा 204 पे, इसको आगे इंक्रीमेंट करना 2 स्टेप, तो INC DI
के लिए मशीन कोड है 47, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर 47 2 टाइम। अब आपका DI नीचे चला गया, 206 पे चला गया, 207 पे। अब हमारा जो CL है के अंदर के कैरी स्टोर है उसको हमें कहाँ करना है, DI पे मूव करना है। तो मूव DI, CL, इसका मशीन कोड है 890D, ये लिखेंगे। अब हमें प्रोग्राम को एंड करना है, अब नहीं कुछ लिखना है यहाँ पे, तो F4 कर देंगे, मतलब कि जैसे HLT लिखा था, F4 मतलब एंड प्रोग्राम। और इसके बाद एक स्टेप कम से कम आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि कंपाइल करना है, तो रीसेट प्रेस करेंगे और बिना जीरो प्रेस किए कीबोर्ड पे दिया होगा गो या CS लिखा होगा उसको प्रेस करेंगे। उसके बाद वो लाइन नंबर टाइप करेंगे जो प्रोग्राम में मशीन कोड जहाँ से लिखा गया है। फॉर एग्जांपल आपका मशीन कोड देखिए ये है, मेमोरी एड्रेस क्या है 208 है, इसको टाइप करेंगे। उसके बाद TTY प्रेस करेंगे, ई लिख करके आ जाएगा, मतलब आपका रिजल्ट 204 पे पहुंच गया है। अब हमें आउटपुट देखना है, तो रीसेट प्रेस करेंगे, 0 प्रेस करेंगे और 204 टाइप करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बगल में आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा FE, फिर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका FF, फिर नेक्स्ट करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 01, फिर नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे तो आपको 00 आएगा। अगर कोई और वैल्यू आती है तो गार्बेज है, सिर्फ 01 ही आपकी कैरी है। तो इस तरह से हमें प्रोग्राम इसको करेंगे। अब इसी को चलिए अब चलते हैं, आपको किट पर बताते हैं कि कैसे इसको किट पर परफॉर्म करते हैं। आज का टॉपिक है राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 16-bit हेक्साडेसिमल नंबर विद कैरी। इसमें हम कैरी को प्रिंट करा रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने विदाउट कैरी किया था, उसमें हमने कैरी को नहीं प्रिंट कराया था। तो कैरी प्रिंट कराने के लिए हमें एक बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। तो चलिए हम एक बड़ा नंबर लेते हैं और अपने प्रोग्राम में लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम किट पे चलते हैं, जो हमारी किट सामने रखी है 8086। यहाँ रीसेट प्रेस करेंगे, फिर 0 प्रेस करेंगे और जहाँ से प्रोग्राम टाइप करना है, फॉर एग्जाम्पल 200, उस मेमोरी लोकेशन को टाइप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर वैल्यू फीड करेंगे FF, फर्स्ट वैल्यू 16-bit की ये हो गई, फिर दूसरी वैल्यू ये हो गई। अब 204 पे हमें क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। 205 पे हमें आउटपुट चाहिए, 206 पे हमें कैरी चाहिए, 207 पे कैरी चाहिए, तो यहाँ 0 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, 208 पे आ जाएंगे और यहाँ से प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने CL रजिस्टर लिया है, उसमें मूव कराया 00 कैरी रिस्टोर करने के लिए, ठीक है, जिसका मशीन कोड है B1 नेक्स्ट 00 नेक्स्ट। अब क्या करना है कि जो हमारा SI पॉइंटर है, रजिस्टर है, वो हमें 200 मेमोरी लोकेशन में मूव कराना है। तो मूव SI, 0200, इसका मशीन कोड है BE नेक्स्ट 00 नेक्स्ट 02 नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, SI पॉइंटर जहाँ हमारा 200 पे चला गया वहाँ पे एक वैल्यू भी तो होगी FF, उस वैल्यू को हमें AX में मूव कराना है। मूव AX, SI, इसका मशीन कोड है 8B04। तो 8B नेक्स्ट 04 नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, SI जो हमारा 200 पे था उसको मूव करा के हमें अब 202 पे ले जाना है। तो जिसे हम कहते हैं INC SI 2 टाइम, इसका मशीन कोड है 46। तो हमें 46 2 टाइम करना पड़ेगा। नेक्स्ट कर लिया हमने। अब क्या करना है कि हमारा पॉइंटर 202 पे चला गया SI। अब अगली वैल्यू को हमें नेक्स्ट रजिस्टर में डालना है, मतलब कि मूव BX, SI, उस वैल्यू को हमें BX में मूव कराना है, जिसका मशीन कोड है 8B1C। तो 8B1C नेक्स्ट कर देंगे। अब AX में वैल्यू चली गई, BX में चली गई, हमें दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ मशीन कोड होगा 03 नेक्स्ट C3 नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन है JNC L1 जंप इफ नो कैरी। अगर कंडीशन यहाँ ट्रू हो तो जंप कर जाए, नहीं तो नीचे वाले स्टेटमेंट रन कर जाए। अब इसका मशीन कोड है 7302 73 नेक्स्ट 02 नेक्स्ट। अब यहाँ पे कैरी को इंक्रीमेंट कराना है INC CL, तो इसका मशीन कोड है FE C1। तो FE नेक्स्ट C1 नेक्स्ट। अब क्या करना है कि हमारा जो DI रजिस्टर है इसको 204 पे ले जाना है फॉर आउटपुट के लिए। तो मूव DI, 0204, इसका मशीन कोड है BF नेक्स्ट 04 नेक्स्ट 02 नेक्स्ट, ठीक है। अब हमारा DI पहुंच गया 204 पे, वैल्यू कहां पर है, एक्यूमुलेटर में है। अब यहां पे मशीन कोड होगा 8905 8905 नेक्स्ट कर देंगे।
अब क्या करना है कि हमारा जो DI रजिस्टर है 204 पे है, कैरी हमें प्रिंट कराना है, उसको ले जाना है 206 पे, 207 पे। तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम हम उसको इंक्रीमेंट कराएंगे INC DI, जिसका मशीन कोड है 47। तो 47 करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट 47 नेक्स्ट। अब क्या करना है, जो हमारा कैरी है वो CL रजिस्टर में है, अब उसकी वैल्यू को हमें DI मूव करना है। तो इसका मशीन कोड है 89 नेक्स्ट 0D नेक्स्ट। हमें प्रोग्राम हाल्ट करना, एंड करना है। तो हम क्या करेंगे, F4 टाइप करके एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे। अब हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। अब हमें क्या करना है, कंपाइल करना है। तो रीसेट प्रेस करना है, ध्यान रखिए यहाँ पे 0 नहीं प्रेस करना है। अब क्या करना है, ये 2 लिखा है, मतलब नीचे गो लिखा हुआ, CS लिखा है, इसको प्रेस करेंगे और वो लाइन नंबर टाइप करेंगे जहाँ से हमने मशीन कोड लिखना शुरू किया था। फॉर एग्जाम्पल 208, पिछले प्रोग्राम 206 है, इस प्रोग्राम में 208 है, तो हर प्रोग्राम में अलग अलग होगा। तो यहाँ लिखेंगे 208। अब क्या प्रेस करेंगे, नेक्स्ट नहीं प्रेस करेंगे, TTY प्रेस करेंगे। अब देखिए ई लिख के आ गया, मतलब कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब हमें रिजल्ट देखना है 204, 205, 206, 207 पे। तो रीसेट प्रेस करेंगे और 0 प्रेस करेंगे और वो लाइन नंबर जहाँ पे आउटपुट देखना है, फॉर एग्जाम्पल 204। नेक्स्ट करेंगे, देखिए FE FF, आपका रिजल्ट आ गया 204, 205 पे। 206 देखिए कैरी आ गया। 207 पे देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है गार्बेज है, चाहे तो 0 आएगी या फिर कोई और वैल्यू आ रही तो गार्बेज है, क्योंकि कैरी आपका जो है वो 0-1 ही रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।